सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन की 4 आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। एग्जाम्पल हमारे सारे कंप्लीट हो गए थे। आज हमें स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 12.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वो चारों आइडेंटिटीज एकदम बाय हार्ट लर्न कर ली है, उनको समझ लिया है, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो अगर आपने बाय चांस नहीं याद किया भी है तो प्रीवियस वीडियोस देख के उनको अच्छे से याद कर लीजिए। ये एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है अगर आपको वो आइडेंटिटीज याद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। a² + 8a + 16। तो जो 4 आइडेंटिटीज हैं उन्हीं में से कोई एक आइडेंटिटी का यूज इसको सॉल्व करने में करेंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट वो आइडेंटिटी बोलूंगी। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप अगर ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये a² 16 जो है हमारा क्या है, 4 का स्क्वायर होता है ना, होल स्क्वायर, और ये 2ab बन जाएगा। तो चलिए इसको पहले बना के देखते हैं। ये a² हो जाएगा, 16 को हम 4 का स्क्वायर, मतलब ये 4 का स्क्वायर होता है तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर 2a क्या है हमारा, a है, और b क्या है, 4 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8a आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया कौन सा फॉर्मूला, या फिर आइडेंटिटी नंबर 1, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर्स ये हमारा बन गया आइडेंटिटी नंबर 1, और इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, a + 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही हो जाएंगे हमारे इसके फैक्टर्स गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का ही। इसमें सब में आपको क्या करना है, फैक्टराइज ही करना है। ठीक है, जो एक्सप्रेशंस गिवन है हमें। तो इसमें देखेंगे तो ये फर्स्ट है जो p², ये इसको हम p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर ये 25 को हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि ये 5 का स्क्वायर होता है। फिर ये बीच में जो है -2, a में a की जगह पर p, और 2a भी होता है ना, तो 2a और b क्या है, ये 5। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -10p आ जाएगा। तो ये हमारा कौन सी आइडेंटिटी बन गई यहाँ पर, सेकेंड आइडेंटिटी। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, a - b का होल स्क्वायर। तो a है यहाँ पे p और b है 5, तो p - 5 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा फैक्टर गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसमें जो 25m² है ये क्या है, 5m का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर 9 जो है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा हमारा 3 का होल स्क्वायर, और ये 30m 2a क्या है हमारा यहाँ पे 5m, और मल्टीप्लाइड बाई b 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30m आएगा। तो ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी नंबर बन गई, आइडेंटिटी नंबर 1, जो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में भी यही आइडेंटिटी यूज की थी। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, a + b के होल स्क्वायर। ठीक है, तो a क्या है यहाँ पर 5m, b की जगह पर है 3, तो 5m + 3 का होल स्क्वायर। ये हो गए गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स। आप क्या है, आइडेंटिटी को लिखिएगा, आइडेंटिटी नंबर या फिर कौन सी आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं उसका पूरा एक्सप्रेशन आप हर क्वेश्चन में लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बोल के बता रही हूँ, आपको लिखना पड़ेगा कि आप कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। पूरा एक्सप्रेशन लिख के बताइएगा। स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट और इसको फैक्टराइज करते हैं। तो इसको देख के आपको समझ में आ रहा है, फर्स्ट पार्ट जो है 7y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जो लास्ट पार्ट है वो 6z का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इसको लिख देते हैं 2ab की फॉर्म में। तो 2a है हमारा 7y, b है हमारा 6z। तो ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई, ये फिर से आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट, a² + b² + 2ab। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा इसके फैक्टर, a + b का होल स्क्वायर। a है हमारा यहाँ पे 7y और b है 6z, तो 7y + 6z का होल स्क्वायर। ये हो गए हमारे फैक्टर्स गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट। 4x² - 8x + 4 हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दी गई है। इसको हम चलिए कौन सा आइडेंटिटी यूज करके इसके फैक्टर्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट 2x का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। फिर लास्ट है 4 लिखा हुआ, तो उसको हम 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। फिर बीच में 2ab बनाएंगे, तो 2 और a क्या है हमारा 2x मल्टीप्लाइड बाई b क्या है 2, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल 8x। तो ये हमारी बन गई आइडेंटिटी नंबर 2। आइडेंटिटी 2 में यही था ना, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, जब बन गया a² - 2ab + b² का फॉर्म बन गया, तो a - b का होल स्क्वायर इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो
ए है यहाँ पर 2x माइनस 2b है तो 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी लेकिन आपको क्या है, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि ये फर्दर हमारा क्या है, हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं कुछ में। क्या देखेंगे कि हमारा 2 आपको कॉमन दिख रहा है तो यहां से 2 कॉमन करके हम बाहर निकाल देंगे। और एक चीज, 2 जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो क्या बाहर आएगा, 4 बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि 2 जो होगा उसका स्क्वायर करके ही हम बाहर निकालेंगे ना उसको, तो 2 कॉमन है बट 2 का यहाँ पे होल का स्क्वायर है तो वो आएगा 4 बाहर और अंदर बचेगा x माइनस 1 और उसका होल स्क्वायर। ये हो गए हमारे फैक्टर्स गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। स्टार्ट करते हैं 6th पार्ट। एक्सप्रेशन जो दी गई है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो फर्स्ट ये आपको 121 पता है 11 का स्क्वायर होता है तो 11b का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। फिर लास्ट पार्ट हमारा 16 है तो 4 का स्क्वायर और c स्क्वायर दिया हुआ तो 4c स्क्वायर मतलब 4c का होल स्क्वायर बन जाएगा। और बीच में हमारा 2a क्या है 11b और 4c तो ये हो गया 2ab। तो क्या हो गया यहाँ पर हमारा कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रही है, सेकेंड ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका फैक्टर्स क्या होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारे बन जाएंगे 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर क्योंकि a की जगह पे 11b और b की जगह पे 4c। तो स्टार्ट करते हैं 7th पार्ट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि दिया गया है l प्लस एम का होल स्क्वायर और माइनस 4lm। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको ओपन करेंगे। l प्लस एम का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, l स्क्वायर प्लस 2lm और प्लस m स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूले से ओपन किया, ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। और ये माइनस 4lm एज इट इज लिख देंगे। अब ये इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस का 2lm और माइनस का 4lm क्या हो जाएगा, l स्क्वायर माइनस का 2lm आ जाएगा ना, फिर प्लस m स्क्वायर। अब ये आपको दिख रहा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कौन सी आइडेंटिटी, सेकेंड आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसमें इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, ये आइडेंटिटी क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वही लिख देंगे, a है यहाँ पे l a की जगह पे और b की जगह पे m, तो l माइनस m का होल स्क्वायर, ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो स्टार्ट करते हैं 8th पार्ट को। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो इसमें क्या है, a की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो लास्ट पार्ट है b रेज टू द पावर 4, इसको हम b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये हो गया 2ab a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई हमारी, फर्स्ट आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे यहाँ a स्क्वायर है और b की जगह b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गए हमारे इसके फैक्टर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा फिनिश हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इसमें भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो है सेकेंड क्वेश्चन का आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। तो इसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पर थर्ड आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। कैसे, तो देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 4p स्क्वायर को 2p का होल स्क्वायर और 9q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3q का होल स्क्वायर। तो ये बन गई ना हमारी थर्ड आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसके फैक्टर्स क्या होते थे, a माइनस बी और a प्लस बी। तो वही हम लिख देंगे यहाँ पे, a की जगह पे यहाँ पे 2p और b की जगह पे 3q है, तो 2p माइनस 3q और 2p प्लस 3q। ओके, तो सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। इसमें क्या है, आप देखेंगे कि कुछ भी हमारा a स्क्वायर b स्क्वायर तो सही है, बट जो 63 और 112 ये कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं इसमें से कुछ कॉमन आ जाए तो हो सकता है उसके बाद ये परफेक्ट स्क्वायर्स बन जाएं। तो 7 हमारा इससे कॉमन आ सकता है। तो 7 को हम जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, इसमें 7 9 जा 63, तो 9a स्क्वायर माइनस 7 16 जा 112 होगा, तो 16 यहाँ बचेगा और b स्क्वायर। तो देखेंगे आप कि यस, अब हमारा ये क्या है, बन रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो कैसे बन जाएंगे, इसको हम लिख देते हैं, ये 9a स्क्वायर को हम 3a का होल स्क्वायर लिखेंगे और 16b स्क्वायर का 4b का होल स्क्वायर। तो ये बन गई ना हमारी थर्ड आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, a प्लस बी और a माइनस बी।
तो वही हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या हो जाएगा 3a माइनस बी और 3a प्लस 4b। ठीक है, तो ये हो गए हमारे गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स। स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट को। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। तो फर्स्ट क्या है 49x स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 7 जब 49 होता है ना, तो 7x का होल स्क्वायर, 66 किसका स्क्वायर होता है 6 का। तो यहाँ पर भी हमारी थर्ड आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे a प्लस बी, a माइनस बी, तो 7x माइनस 6 और 7x प्लस 6। ठीक है, ये हो गए इसके फैक्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट को। इसमें आपको दिख रहा होगा 16x की पावर 5। x की पावर 5 क्या है, ये तो किसी का स्क्वायर नहीं बन सकता ना, x क्यूब ये भी नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे हम इसमें से देख रहे हैं x क्यूब हम कॉमन ले सकते हैं। और क्या कॉमन आ सकता है इसमें से, जो नंबर्स लिखे हुए 16 कॉमन आ सकता है हमारा, क्योंकि 16 9 से क्या होता है 144 होता है। तो हम जो कॉमन आ रहा है पहले उसको कॉमन ले लेंगे, तो 16 और x क्यूब को हम ले लेंगे कॉमन। तो यहां पर बचेगा सिर्फ x स्क्वायर और यहां पर बचेगा 9। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि ये क्या लिख सकते हैं इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये बन गई हमारी थर्ड आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे a प्लस बी, a माइनस बी, तो x प्लस 3, x माइनस 3, ये हो गए हमारे गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स। स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट। इसमें आपको दिख रहा होगा l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर दिया। तो पहले क्या करते हैं हम इसको, इस फॉर्मूले को लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो a माइनस बी का स्क्वायर हमें पता है। तो ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm। ठीक है, या बीच में भी लिख सकते हैं, किसी तरह भी लिख सकते हैं, मतलब उसका वही होगा। ठीक है, मैं गलती से बाद में लिख दिया, आप उसको बीच में लिख लीजिएगा। एल माइनस एम का होल स्क्वायर क्या होगा एल स्क्वायर माइनस 2ml प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए क्या करते हैं, इसको पहले ही लिख लेते हैं एल एम और प्लस एम स्क्वायर, और यहां पर माइनस साइन को अंदर ले जाते हैं। तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस में जो मतलब साइन पहले से है वो क्या हो जाएंगे, जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो एल था, एल स्क्वायर प्लस में था, माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में 2lm, lm लिखे ml लिखे, बात वही है। ठीक है, माइनस का एम स्क्वायर। तो अब देखेंगे हमारी कुछ टर्म्स इसमें से कैंसिल हो जाएंगे, जैसे कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बचा है यहाँ पे 4lm। तो क्या हो गया हमारा फैक्टर्स गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के 4lm। स्टार्ट करते हैं सिक्स पार्ट। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3xy का होल स्क्वायर। ठीक है, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर होता है। अब हमारे यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी बन गई, थर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके क्या हो जाएंगे फैक्टर्स a प्लस बी, a माइनस बी। तो 3xy प्लस 4 और 3xy माइनस 4, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेवंथ पार्ट। आपको दिख रहा होगा कि सॉरी, मैंने इसमें एक चीज गलती से गलत लिख दी है। जो ब्रैकेट मैंने यहां लगा दिया, ये ब्रैकेट यहां पे था, यहां पे कुछ भी नहीं था। ठीक है, या फिर आप होल ब्रैकेट में कर सकते हो, बट उसकी जरूरत नहीं। क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में ऐसा लिखा हुआ है जैसा अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो जैसे जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंडर में है, ठीक है, उसको देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ। तो ये किसका स्क्वायर होल स्क्वायर होगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको हम यही लिख देंगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ये क्या बच जाएगा माइनस जेड स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई हमारी, थर्ड आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके फैक्टर्स होंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी, जिसमें ए की जगह पर क्या है यहाँ पर एक्स माइनस वाई है और बी की जगह पर जेड है। तो चलिए इसको लिख देते हैं एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो ये हो गए हमारे गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं 8th पार्ट को। आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रही होगी स्क्रीन पे। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 25a स्क्वायर है, इसके बाद का जितने तीनों टर्म है, इसमें से हम पहले माइनस कॉमन लेंगे, बिकॉज ऐसे हमारा कुछ भी मतलब आइडेंटिटी कोई भी इसमें से नहीं बनने वाली है। तो पहले क्या करते हैं, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो ये क्या अंदर बचेगा 4b स्क्वायर, अब 28bc माइनस साइन के साथ आ जाएगा ना, माइनस कॉमन ले लिया हमने, और फिर ये प्लस का 49c स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहां पर देखेंगे किस लिए हमने कॉमन लिया माइनस साइन, अब आपको पता चलेगा, क्योंकि यहां पे हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2
ए बी वाला आइडेंटिटी यहाँ पर मतलब सेकेंड आइडेंटिटी बन जाएगी। तो चलिए इसको लिख देते हैं। तो ये 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, लास्ट में 7c का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि 49 है ना। अब यहाँ पे 2 और a क्या है, 2b है, और b क्या है यहाँ पर, b की जगह पे 7c है। तो ये बन गया हमारा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, -28 bc ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी बन गई ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा हमारा, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, सेकेंड आइडेंटिटी बनी है तो a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे यहाँ पे 2b है और माइनस b की जगह पे 7c, इसका होल स्क्वायर बन गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 25a स्क्वायर है ये बनेगा 5a का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि हम अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये हमारा बन गया थर्ड आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, a प्लस बी, a माइनस बी। तो चलिए वही लिख देते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a की जगह पे यहाँ पे 5a है और प्लस 2b माइनस 7c। ठीक है, और फिर a माइनस b, तो 5a माइनस, तो माइनस साइन अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, -2b प्लस 7c। ये हो गए हमारे फैक्टर्स गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। तो स्टूडेंट्स यहीं पर हमारे क्या है, फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.2 का खत्म होता है। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अगर आपको मेरी वीडियोस से मैथ्स पढ़ना अच्छा लग रहा है, आपको थोड़ी सी भी मैथ्स समझ आ रही है, तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर किया करिए और अपना फीडबैक दिया करिए कि मैं और क्या अच्छा कर सकती हूँ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और अपने क्लासमेट के साथ प्लीज जरूर ये वीडियो शेयर करिए, जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा क्लास 8 स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। ओके।